त्रिलोचन दास जी भगवान के अनन्य भक्त थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बड़े भक्ति भाव में रहते थे वो और उनकी पत्नी। जब संतान नहीं हुई, ठाकुर जी को ही अपना बेटा मानने लगे और निश्चय किया कि जितना धन है हमारे पास, जितनी संपदा है, जब तक हम जीवित हैं वो संतों की सेवा में लगाएंगे। पति पत्नी रोज भोजन बनाते हैं। पंढरपुर जाने वाले साधु संत त्रिलोचन दास जी के यहां जाते हैं। खूब सेवा भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करती। साधु संत वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़े मन से, बड़े भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करती। जीवन में बस यही नियम बन गया था, भक्ति और संतों की सेवा। साधु संत भी बड़े प्रसन्न होकर के उनके यहां से आते थे, बड़ा आशीर्वाद देते थे त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी को। धीरे धीरे साधु संतों में, भक्तों में मशहूर हो गए थे त्रिलोचन दास जी। उम्र बढ़ने लगी थी, बुजुर्ग हो रहे थे। अब पति पत्नी से वैसे भोजन बनाया नहीं जाता था जैसे पहले बनाया जाता था। उतनी मेहनत नहीं कर पाते थे। शरीर बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मन में भाव पूरा था सेवा करने का। इसलिए अब साधु संत भी कम आने लगे थे, भोजन भी कम बनता था। त्रिलोचन दास जी भगवान विट्ठल के सामने बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा सेवक दे दे, कोई ऐसा सेवादार दे दे जो यहां घर पर रहे, आने जाने वाले साधु संतों की सेवा करे। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी रोज यही प्रार्थना करते भगवान से, और जितनी सेवा बन पड़ती उतनी सेवा करते। एक दिन हुआ यूं, द्वार पर एक 15-16 साल का लड़का आया, फटे हाल, फटे हुए वस्त्र पहन रखे, सिर पे पगड़ी बांध रखी। दस्तक दी दरवाजे पर। त्रिलोचन दास जी आए और त्रिलोचन दास जी ने सोचा कि कोई भक्त आया है, भोजन चाहिए। तो उस लड़के ने रोक लिया कि नहीं, भोजन के लिए नहीं आया हूं, काम चाहिए, काम करना चाहता हूं। त्रिलोचन दास जी मन ही मन खुश हो गए। बोले कि क्या काम करोगे, कैसा काम चाहिए? तो लड़के ने कहा कि मैं सारे काम कर सकता हूं, जो काम भी आप कल्पना कर सकते हो वो काम मैं कर सकता हूं, हर काम में निपुण हूं मैं। त्रिलोचन दास जी उस लड़के को देख रहे थे। चेहरे पर बड़ा तेज था, आंखों में बड़ा प्रकाश था, कपड़े फटे हाल थे, गरीब दिखाई दे रहा था। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि सब काम जानते हो तो अब तक काम क्यों नहीं मिला? तो लड़के ने कहा क्योंकि मेरी शर्त है एक। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त है, शर्त बाद में बताऊंगा, पहले काम बताओ, काम दोगे कि नहीं दोगे? त्रिलोचन दास जी ने कहा कि काम देंगे। काम है संतों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, भोजन बनाना। कर पाओगे ये सब? तो लड़के ने कहा कि भोजन बनाऊंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, झाड़ू पोछा भी करूंगा, सारे काम करूंगा। इस काम में तो मैं निपुण हूं, यही काम तो मुझे करना आता है, सबकी सेवा तो मुझे करनी आती है, तो आप निश्चिंत रहे, मैं सबकी सेवा करूंगा। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, अब शर्त बताओ। लड़के ने कहा कि शर्त यह है कि सबके लिए भोजन मैं तैयार करूंगा, सबको भोजन मैं करवाऊंगा, झाड़ू पोछा भी करूंगा, सबकी सेवा मैं करूंगा, लेकिन मेरी सेवा आप दोनों को करनी पड़ेगी। आपकी पत्नी के हाथ का पिसा हुआ मैं खाऊंगा, और मैं चाहे कितना भी खाऊं, कितना भी भोजन ग्रहण करूं, मुझे कभी टोका नहीं जाएगा, कभी यह नहीं कहा जाएगा कि इतना क्यों खाता है। और यह बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। और यह बात कहीं आपने दूसरी जगह बता दी, किसी और को बता दी, या मुझे टोक दिया, उसी दिन मैं यहां से चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम जितना चाहोगे उतना खाना, और हम पति पत्नी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम साधु संतों की सेवा करना। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा कि अंतर्यामी। त्रिलोचन दास जी बोले कि तुम्हारी बातों से भी लगता है कि तुम अंतर्यामी हो। मुझे तुम्हारी अत्याधिक आवश्यकता थी, मुझे आवश्यकता थी एक ऐसे भाव वाले व्यक्ति की जो आए गए साधु संतों की सेवा करे। तुम सही समय पर आए हो। अब रोज के नियम की तरह त्रिलोचन दास जी के यहां साधु संत आने लगे। अंतर्यामी बड़े भाव से भोजन बनाता, बड़े भाव से सेवा करता, साधु संतों के पैर दबाता, उनको भोजन करवाता, अलग अलग पकवान बनाता। त्रिलोचन दास जी हैरान हो जाते। कभी पूरी सब्जी, कभी खीर, कभी हलवा, अलग अलग पकवान, रोज अलग अलग पकवान। त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न थे। त्रिलोचन दास जी की पत्नी गेहूं पीसती और उसे भोजन करवाती। जब सब साधु संत चले जाते तो अंतर्यामी को भोजन करवाती। पहले दिन जब भोजन करवाया तो भोजन करवाते वक्त लगा कि कई दिन से भूखा होगा, इसलिए ज्यादा खा रहा है। फिर दूसरा दिन आया, फिर भोजन करवाया। त्रिलोचन दास जी की पत्नी भोजन बनाते बनाते थक जाती थी और अंतर्यामी भोजन करते रहते थे। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। अंतर्यामी साधु संतों की सेवा करते बड़े भाव से, बड़े चाव से। इधर त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी सेवा करती अंतर्यामी की। बड़ी खुशी का माहौल था। त्रिलोचन दास जी की आत्मा प्रसन्न हो जाती थी। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी के हाथों से भोजन करने के बाद अंतर्यामी दोनों के पैर दबाते, उन दोनों की सेवा करते, पैरों की मालिश करते।
बड़ा प्रसन्नता का माहौल था, खुशी का माहौल था। एक दिन त्रिलोचन दास जी की पत्नी पड़ोस में गई। पड़ोसी महिला ने कहा कि आजकल त्रिलोचन दास जी बड़े खुश दिखाई देते हैं, पहले की तरह साधु संत आने लगे हैं, प्रसन्नता का माहौल रहता है, भक्ति का माहौल रहता है, लेकिन तुम बड़ी पतली हो गई, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? सारा काम तो वो लड़का कर देता है, फिर तुम क्यों कमजोर हो गई? तो त्रिलोचन दास जी की पत्नी से रहा नहीं गया, उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि वो जो लड़का आया है ना, अंतर्यामी, वो बड़ा सेवा भाव रखता है, बड़े चाव से साधु संतों को भोजन करवाता है, अलग अलग पकवान बनाता है, हमारी भी सेवा करता है, लेकिन उसको भोजन करवाने में मैं थक जाती हूं। बहुत देर तक भोजन करता है, उसका पेट भरता ही नहीं है, 3-3, 4-4 घंटे भोजन करता है। खाना बनाते बनाते थक जाती हूं, गेहूं पीसते पीसते थक जाती हूं, इसलिए पतली हो गई। इधर त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने अपनी सहेली को यह बात कही और इधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। पत्नी घर आई, त्रिलोचन दास जी आवाज दे रहे हैं अंतर्यामी को, अंतर्यामी कहीं पर नहीं। पत्नी भी खोज रही है, त्रिलोचन दास जी भी इधर उधर खोज रहे हैं, कहीं अंतर्यामी मिल जाए, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं। त्रिलोचन दास जी ने पत्नी से कहा कि तूने भोजन के लिए टोका तो नहीं था उससे, ये तो नहीं कहा था कि ज्यादा खाता है? त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। त्रिलोचन दास जी ने अपनी पत्नी से कहा, कहीं किसी को बताया तो नहीं तूने? उसने कहा था कि किसी को बता दोगे या मुझे टोक दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने कहा कि यह गलती तो मुझसे हो गई। पड़ोस की सहेली ने पूछा था, मैंने बता दिया। ये बात तो मेरे दिमाग में रही नहीं। ये बात सुनकर त्रिलोचन दास जी सन्न रह गए। बड़ी पीड़ा हुई उनको अंतर्यामी के जाने की। इतना सेवा भाव किसी के भीतर देखा नहीं था उन्होंने कभी। जब से अंतर्यामी आया था, घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी, शरीर स्वस्थ हो गया था, सब साधु संतों की सेवा होती थी, घर साफ सुथरा रहता था, सब साधु संत प्रसन्न होकर जाते थे। रह रह करके त्रिलोचन दास जी को अंतर्यामी की याद आ रही है, उसकी बातें याद आ रही हैं। कैसी दार्शनिक बातें करता था, मीठी मीठी बातें करता था, हंसते खेलते भोजन तैयार करता था, बड़े चाव से बड़े भाव से भोजन करवाता था। हम दोनों पति पत्नी की किस प्रकार सेवा करता था। बड़े परेशान हो गए त्रिलोचन दास जी बिना अंतर्यामी के। दुखी होकर के पंडरीपुर भगवान के सामने गए, मंदिर गए, बैठ करके भगवान के सामने रोने लगे कि हे प्रभु, आपसे एक सेवादार मांगा था, आपने सेवादार दिया भी, बहुत अच्छा सेवादार था, ऐसे भाव से ऐसे चाव से सेवा करता था, मन प्रसन्न हो जाता था, आत्मा खुश हो जाती थी, हम दोनों की बड़ी सेवा करता था। हमसे गलती हो गई प्रभु, हमें क्षमा करें, किसी तरह से अंतर्यामी को वापस ला दें, किसी तरह से अंतर्यामी को वापस ला दें। दोनों पति पत्नी पंडरीपुर भगवान के सामने रो रहे थे, शरीर कांप रहा था, रोना रुक ही नहीं रहा था। इतने में आवाज आती है, बाबूजी। त्रिलोचन दास जी पीछे मुड़ के देखते हैं, ये आवाज अंतर्यामी की थी, लेकिन पीछे कोई नहीं है। फिर आवाज आती है, पीछे कहां देख रहे हो, मैं यहां सामने हूं। और भगवान की मूर्त से ठाकुर जी अवतरित होते हैं, कहते हैं मैं ही तो हूं अंतर्यामी, मैं ही तो आया था तुम्हारे यहां सेवा करने। त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी भगवान को देख रहे हैं। मोटी मोटी आंखों वाले, पीतांबरी धारी, मोर पंखधारी, बांसुरी धारी भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, सांवले रंग के घुंघराले बालों वाले। मैं ही तो सेवा कर रहा था तुम्हारी, और सेवा करना किसका काम है? इस समस्त जगत की सेवा मैं ही तो करता हूं। और भूल गए, तुमने मुझे अपना पुत्र माना है, और तुमने क्या कहा था कि मेरा पुत्र होता तो साधु संतों की सेवा करता। तो पुत्र रूप में मैं ही तो आया तुम्हारे पास, अंतर्यामी बनकर। दोनों पति पत्नी स्तब्ध हैं, स्थिर हैं एकदम से, भगवान का आभार प्रकट कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। शरीर कांप रहा है, थर थर कांप रहे हैं, प्रसन्नता से अश्रु बह रहे हैं आंखों से, बेहद खुश हैं, आत्मा प्रसन्न हो गई है, साक्षात भगवान को सामने देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, अब जितना समय बचा है भक्ति में लगा, सेवा भाव में लगा, उसके बाद सीधा मेरे पास आ जाना, मेरे बैकुंठ धाम। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी भी बैकुंठ धाम चले जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ही वो है